राजा और साधु की कथा। प्राचीन काल में एक शक्तिशाली राजा था जो अपनी प्रजा और राज्य पर पूर्ण नियंत्रण रखता था, लेकिन वह अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ था। वह अक्सर चिंता, क्रोध और तनाव में डूब जाता था। वह महसूस करता था कि जितना बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उतना ही उसका मन अशांत होता जाता है। एक दिन राजा ने एक प्रसिद्ध साधु के बारे में सुना जो अपने मन को पूर्णतः नियंत्रित कर चुका था। राजा ने साधु को अपने महल में बुलाया और उनसे पूछा, आपने अपने मन को कैसे वश में किया? कृपया मुझे भी ये सिखाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मन को वश में करना बाहरी चीजों को नियंत्रित करने जैसा नहीं है। मन को शांत करने के लिए हमें अंदर की ओर देखना पड़ता है, न कि बाहर। राजा ने साधु की बात को समझा और विनम्रतापूर्वक पूछा, मुझे इसका कोई उदाहरण दीजिए ताकि मैं इसे बेहतर समझ सकूं। साधु ने कहा, मान लीजिए कि आपके हाथ में एक पतंग है और उसकी डोर आप पकड़ रहे हैं। अगर हवा तेज हो जाए तो आप पतंग को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर डोर आपके हाथ से छूट जाए तो पतंग हवा में बेकाबू हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार आपका मन भी वही है। जब तक आप इसके नियंत्रण में होते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप इसे छोड़ देते हैं, ये आपके जीवन पर हावी हो जाता है। राजा ने पूछा, तो मैं अपने मन की डोर कैसे पकड़ सकता हूँ? साधु ने उत्तर दिया, ध्यान और संयम का अभ्यास करके। जब आप ध्यान करेंगे तो आपके विचार स्थिर हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। संयम से आप अपने क्रोध, लाल, अन्य नकारात्मक भावनाओं पर काबू पा सकेंगे। धीरे धीरे मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। राजा ने साधु के बताए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उसने ध्यान और संयम का अभ्यास किया और कुछ समय बाद उसका मन शांत और नियंत्रित हो गया। अब वह न केवल अपने राज्य को नियंत्रित कर रहा था, बल्कि अपने मन को भी पूरी तरह से काबू में कर चुका था। संदेश: मन को नियंत्रित करना बाहरी चीजों को नियंत्रित करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान, संयम और आत्मावलोकन से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं।